आकाश आनंद की पुनः वापसी हुई है, तो क्या लगता है जिस तरीके से बीएसपी का वोट बैंक खत्म हुआ था, तो क्या लोकसभा चुनाव के अंदर या 2027 के अंदर बीएसपी की पुरानी उसी तरीके से वापसी हो पाएगी? सुप्रीम कोर्ट चिरैया के मामले में जो बात कहता है कि शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, वही सुप्रीम कोर्ट 4 साल बाद ये कहता है कि बंटवारा कर रहे हैं। ये दोनों निष्कर्ष आपके सामने है। जी बिल्कुल। ऐसे निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ड्रा किया? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निष्कर्ष देने वाली वो कौन सी परिस्थितियां निर्माण हुई जो सुप्रीम कोर्ट अपने ही मतों से क्या है बदल गया? तो ये कारण अगर आप देखेंगे तो आपको अगर कोई मूल कारण है तो वो है 2024 का चुनावी जो नतीजा था वो, क्योंकि 2024 में ये बात स्थापित हो गई कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर हो रही है जी। और बहुजन समाज जो है वो अपने मुद्दों को, अपने आंदोलन को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है जी। उसके सामने जो एजेंडा चलाया गया कि संविधान की रक्षा कांग्रेस पार्टी कर सकती है, समाजवादी पार्टी कर सकती है, उसको बिना जांचे परखे जो बहुजन समाज के लोगों ने समर्थन दिया। इससे सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता चल गई कि अब जो है बहुजन समाज फिर से उसकी बौद्धिक क्षमता घट चुकी है, उसको गुमराह अब किया जा सकता है। और यही समय है कि जब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहुजनों की स्वतंत्र आवाज कमजोर है, उनका नेतृत्व कमजोर हो रहा है और बहुजन समाज के लोग गुमराह हो रहे हैं, यही वो समय है जिसमें संविधान के साथ छेड़छाड़, बाकी बातें अभी वकील साहब ने बताई है, यही वो समय है। इसलिए इस तरह का जजमेंट अभी 4 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ये मानता था कि सामाजिक आधार पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में बंटवारा नहीं किया जा सकता, वही सुप्रीम कोर्ट आज ये मान रहा है कि बंटवारा करना सामाजिक न्याय को स्थापित करना। तो ये कोई न्याय की अवधारणा नहीं है, ये सिर्फ बहुजन समाज के मूर्खता का प्रमाण पत्र है। जिस प्रमाण पत्र को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रिसीव किया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, वैसे ही उसने ये जो इस प्रमाण पत्र के आधार पे समाज को बांटने की, कमजोर करने की कोशिश की है। और जो लोग ये देखिए, कोई एविडेंस नहीं है जो जजमेंट दिया गया है, कोई एविडेंस नहीं दिया गया है, कोई तर्क नहीं दिया गया है। ये केवल मनुवादी होने के नाते, जैसे मनुवादी कहता है कि मैंने सपना देख लिया, ऐसा हो गया है, ये सपने की तरह है जी। और अगर इसका मूल कारण आप समझना चाहेंगे तो मूल कारण यही है कि बहुजन समाज के लोगों ने अपने आंदोलन को कमजोर किया है। जब वो इंडिया गठबंधन के साथ गए, उसका ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कोशिश की गई है। दूसरी बात आपने जो आकाश आनंद की पूछी, देखिए आकाश आनंद एक डायनेमिक पर्सनालिटी है और मैं उनको बुद्ध की परंपरा का व्यक्ति मानता हूं। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास भी सब कुछ था, लेकिन वो उस ज्ञान के पीछे जो है गए जिस ज्ञान से पूरे दुनिया का कल्याण हुआ। आकाश आनंद जी के पीछे सारी चीजें हैं, उनको संसार की सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो बहुजन आंदोलन के क्या है, सिपाही बने हैं। इसका मतलब है कि वो इस बहुजन समाज के प्रति हमदर्दी रखते हैं, बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है वही कर सकता है। जबरदस्ती किसी को मनुवादी नेता बना देते हैं। आपको पता है कि मनुवादियों ने कजरोरकर को नेता बनाया, कजरोरकर ने बाबा साहब अंबेडकर जैसी पर्सनालिटी को चुनाव में हरा दिया। तो एक तो दूसरे लोग नेता पैदा करते हैं आपके समाज में जी। आज भी पैदा कर रहे हैं। दूसरा, एक समाज की पीड़ा से नेता बनता है जिसको सब कुछ है, सारा ऐशो आराम है। अगर वो ये महसूस करता है कि मुझे इस ऐशो आराम की चिंता नहीं है, मैं अपने समाज के दुख को दूर करूंगा, वही कुछ कर सकता है। तो आकाश आनंद जी के नेतृत्व में केवल बहुजन समाज पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं है,
इस बहुजन समाज का भविष्य उज्जवल है। और जो लोग भी आकाश आनंद जी की तुलना किसी टट्टू पट्टू लोगों से करते हैं, वो लोग महामूर्ख लोग हैं। आपको मीडिया में भी ऐसे महामूर्ख देखने को मिलेंगे। जी। आकाश आनंद जी की कभी भी तुलना आकाश आनंद जी के अलावा किसी से नहीं की जा सकती। और अगर कोई करता है तो उसको समझ लीजिए वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बेईमान आदमी है, वो मनुवादी आदमी, चाहे वो बायोलॉजिकल बहुजन ही क्यों ना हो। तो बहुजन जो आकाश आनंद जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी, आप देखिएगा इस चुनाव, इस जो बाई इलेक्शन है, अभी 10 सीटों का इलेक्शन है, अभी हरियाणा में इलेक्शन है, हरियाणा में वो कैंपेन कर रहे हैं। आप देखिएगा हरियाणा में भी सीटें निकलेंगी, हरियाणा में भी वोट बढ़ेगा, 10 सीटों पे भी वो असर करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में आकाश आनंद जी जितना अपने आप को तैयार कर रहे हैं बहुजन आंदोलन को, वो जितना अपना टाइम, टैलेंट ये सब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी, अब उसका जो ढलान का समय था वो खत्म हो गया है। अब फिर से वो अपने जो आगे का जो मिशन पूरा करने की जो स्टेज है उसकी तरफ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।